आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले भी वीडियोस आए हैं और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है ये चीज़ बोलते हुए कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की मदद हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, मुझे हर दिन वो कमेंट्स एक नई ऊर्जा देते हैं। दोस्तों, टॉपिक बताने से पहले एक चीज़ मैं आज और बताऊँगा, एक और जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आमिर केमज़ोन, AAMIRCHEMZONE। ये केमिस्ट्री वालों के लिए है जो 9 से लेकर 12 तक की हैं, और नीट और जेई के लिए। तो आप लोग अगर चाहें, आपके जान पहचान के लोग हों, आपके जान पहचान में छोटे भाई बहन हों, रिलेटिव्स हों, तो आप उनको ज़रूर ये चीज़ बताइएगा, उनकी मदद ज़रूर होगी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है लोगों का डर। आप क्यों लोगों से डरते हैं, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। आप डरते हैं लोगों से, आप लोगों से को देख के भाग जाते हैं। ये कई डिग्रीज़ में हो सकता है, बहुत कम लेवल पे भी हो सकता है, बहुत हायर लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन ये डर एक बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोगों को देख के क्यों भागते हैं, क्यों उनसे दूर होना चाहते हैं, क्यों उनसे दूर चले जाना चाहते हैं? क्या, किस चीज़ का डर है आपको? आपको लोगों से क्यों डर लग रहा है? दो ही तरीके हैं ना दोस्तों, सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। अगर आप किसी से डर रहे हैं, दो ही चीज़ें, या तो आप कमज़ोर हैं या तो अगला ताकतवर है। बहुत ध्यान समझिएगा, या तो आपने अपने आप को कमज़ोर मान रखा है या तो दूसरे को ताकतवर मान रखा है। इसके अलावा क्या दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि क्यों, क्या करेंगे लोग? चलिए देखते हैं एक बार। क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं? आप लोगों से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो आपको चोट पहुंचाने की ताकत रखते हैं, ऐसा आपने मान रखा है। और ये आसान चीज़ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, इस डर को आसानी से महसूस कर सकता हूँ। आपके अंदर ये डर है कि आपको तकलीफ़ या चोट पहुँचाई जा सकती है, लेकिन तकलीफ़ या चोट किस तरह से पहुँचाई जा सकती है ये बहुत ज़रूरी है जानना। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपको तकलीफ़ होगी, कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपको तकलीफ़ होगी। अब वो गाली भी हो सकती है, वो उनका तरीका हो सकता है, आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपको ऐसा एहसास दिला सकते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हैं, या आप कुछ नहीं हैं, या आपकी कोई भी वैल्यू नहीं, या आप किसी लायक नहीं, या फिर वो आपको कोई नाम से बुला सकते हैं, कोई गंदा सा नाम जो आपको नीचा महसूस कराता हो। समझ सकते हैं ना, कई नामों से बुलाया जाता है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। चोट, ये भी तो एक तरह की चोट है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि आपके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि वो लोग मार भी सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं फिज़िकल लेवल पे, थप्पड़ मारना, या कुछ गंदा संदे से 4-5 लोग मिल के आपको मारने की दम रखते हैं। तो ये एक बहुत गहराई की बात है कि ये चोट का जो असलियत में आप लोगों से नहीं डर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों से नहीं डर रहे हैं, आप डर रहे हैं उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से, जिसकी आपने कल्पना कर रखी है या उम्मीद कर रखी है। आपको लगता है कि मैं जाऊंगा बाहर और लोग इस तरह से बोलेंगे, मुझे इस नज़रिए से देखेंगे, एक ऐसी नज़र से देखेंगे कि वो देखो एक बेवकूफ़ जा रहा है, वो देखो एक गधा जा रहा है। ऐसे शब्दों का जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं एक ही होंगी, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक परेशानी भी आती है, और वो परेशानी ज़्यादा बड़ी है। इसकी वजह से ये जो डर बैठ गया है आपके अंदर, लोगों का भय, आप बाहर नहीं जा पाते। आप चाहते हैं, आप पूरी जान लगाना चाहते हैं कि मैं भी बाहर जाऊं, मैं भी लोगों से बात करूं, लेकिन आपका वो डर आपको वो नहीं करने देगा, आपको वो करने ही नहीं देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों? आपको वो नहीं करने देगा। आप चाहते हैं, और ना जाने की वजह से ये जो डर है आपको वो जाने नहीं देगा। और जब जाने नहीं देगा तो अंदर से आपको बहुत घुटन सी महसूस होगी, एक झुंझलाहट सी महसूस होगी, आप चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें आप ज़रूरी है, आप समझ चुके होंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होने लगेगा।
यहाँ तक कि हो सकता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। एक जो होता है एंग्जाइटी जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे उलझन बोला जाता है, आप उसके शिकार हो सकते हैं। और ऐसा कभी हालात अगर पड़ते भी हैं कि आपको लोगों के सामने जाना पड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसकी और भी कई चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। एक और बीमारी भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जिसे कहते हैं सोशल एंग्जाइटी या सोशल फोबिया। ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। सोशल एंग्जाइटी का मतलब होता है कि आप लोगों के बीच में गए और आपको घबराहट होना शुरू हुई, आप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कहते हैं सोशल एंग्जाइटी। सोशल फोबिया इससे भी ताकतवर होता है, जो आपको एक ही जगह बैठा देता है कि बाहर ही नहीं निकलना, अपने आप को बचा के रखना है। लेकिन बचाना किस चीज़ से है दोस्तों? बचाना किस चीज़ से? इसलिए आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको चोट लगने का डर है। उस दर्द का जो चोट लगेगी, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो, चाहे वो लोगों के व्यवहार के द्वारा हो, या उनकी बातों के द्वारा हो, या उनके जो कल्पना है आपकी मार खाने की या चोट लगने की, सिर्फ और सिर्फ ये डर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चोट लगने की भावना आपके अंदर है। चोट लगने का डर। और ये आपको ऐसा नहीं है कि आप बस अब ये चोट लगने का डर, यानी कि आप चोट से बचना चाहते हैं। तो चोट से कोई भी बचना चाहेगा तो वो अपने आप को हर तरह से बचाने की कोशिश करेगा, और ये आपका डर कर रहा है, आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो डर है आपको मानना पड़ेगा, या तो ये आपने अपने आप को कमज़ोर मान लिया है, नहीं तो दूसरे को ताकतवर मान लिया है। ये आई कहाँ से है बात दोस्तों? क्या ये एकदम से आ गई? बिल्कुल नहीं, ये कभी एकदम से चीज़ें नहीं होती। इसके लिए समय लगा है, और ये समय बहुत ज़्यादा लगा है। आपने बस महसूस बाद में करा है, या मेरा वीडियो ये जो आया है ये आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है। कहाँ से आई ये बातें? ये डर कहाँ से पैदा हो गया, क्यों हो गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। ये सवाल अपने आप से पूछिए, ये डर आया कहाँ से, क्यों आया, ये सच है कि नहीं, ये डर वाकई में है कि नहीं? तो ये कैसे पता चलेगा? आपको अपने आप से सवाल पूछने पड़ेंगे, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं, तो ये काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सेल्फ़ इस्टीम के मेरे वीडियोस बने हैं, उनको जाके शेयर करिए, उनको देखिए। सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ इमेज के ऊपर पूरे वीडियोस हैं, उसमें आपको ये जानकारी ज़रूर कहीं ना कहीं, अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो वो सेल्फ़ इस्टीम के वीडियोस ऊपर की ओर लिंक है, या प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सेल्फ़ इस्टीम के वीडियोज़ हैं, सेल्फ़ इमेज के वीडियोज़ हैं। वो आपको डायरेक्शन ज़रूर देंगे, आपको तरीका, देखिए तरीका बता सकते हैं, मेहनत आपको खुद करनी है। तो ये डर लोग आपको कमज़ोर कर रहा है, आपको नर्वस कर रहा है, आपको अकेला करे दे रहा है, आपको डिप्रेस करे दे रहा है। आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एक ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही जो बहुत खूबसूरत है। एक डर के अलावा जब आप ज़िंदगी देखेंगे तो वाकई में खूबसूरत है, जो हम लोगों ने या आपने, और आप बहुत से लोग हैं, अपने आप को अकेला ना समझिए। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, बाहर की मुल्क यानी कि अमेरिका, यूरोप वगैरह जहाँ पे हैं, ये बीमारी बहुत नॉर्मल सी होना शुरू हो गई है। हर 10 में से 3 से 5 लोग तो ये बीमारी से सफ़र कर ही रहे हैं। तो अपने आप को अकेला ना समझिए, आप अकेला समझ रहे हैं, अकेला ना समझिए। आप भी ठीक होंगे, आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी चीज़ें नई पता चलेंगी। बस मेहनत करिए, पूछिए अपने आप से सवाल। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको रास्ता भी ज़रूर मिलेगा। तो सेल्फ़ इस्टीम के वीडियो ज़रूर देखिए जाके। थोड़े समय के बाद मैं वीडियोज़ के साथ साथ लाइव क्लासेस पे भी आऊँगा, और एक सेशन एक तरह का मैं अरेंज करूँगा, कोशिश करूँगा कि एक क्लासेस टाइप की होंगी जिसमें आप लोग एनरोल करा सकते हैं अपने आप को। अभी नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये वीडियोस आप ज़रूर देखिए, आपके लिए मददगार होंगे, आपको डायरेक्शन ज़रूर देंगे। ये ज़रूर याद रखिए कि आप बदल सकते हैं। आप तब बदल सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। याद रखिएगा ये बात। मेहनत करिए, हिम्मत रखिए, ताकत रखिए, और आप बदलेंगे। सेल्फ़ इस्टीम के वीडियो ज़रूर देखिए, आपको मदद मिलेगी। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को, बताइएगा उनको, मदद करिए एक दूसरे की। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी
समाज को बहुत गंदा करती जा रही है। और हम लोग का एक कहीं ना कहीं दायित्व बन रहा है, एक जिम्मेदारी बन रही है कि हम लोग इस चीज़ से लोगों को बाहर निकालें। और कामयाब होते हैं तो ये समाज अच्छा होगा, लोग अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।